गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे आप सक्सेस। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों जाने वाले हैं इस वीडियो में डीएनए के बारे में, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 है हमारा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे और इसमें डीएनए के हम पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्थिति कहाँ कहाँ होती है और डीएनए के कितने प्रकार होते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे इसके बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा अपने इस वीडियो को, और अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि अगर वो बायोलॉजी की तैयारी करते हैं नीट उट की, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको नीट की क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे नीट की क्लास चाहिए, नीट की क्लास सपोर्ट कीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको नीट की क्लास देना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो डीएनए की खोज किसने की थी और क्या है क्या नहीं, हर एक डिटेल जानेंगे। तो चलिए आप लिखते हैं, डीएनए की खोज सन 1869 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। क्या लिखेंगे, डीएनए की खोज सन 1869 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्र फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से कोशिका के केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया। एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इसका नाम न्यूक्लिन दिया। एवं इसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिन दिया। और अम्ल की प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण केंद्रक अम्ल कहा गया। ठीक है, न्यूक्लिन दिया जो कि हमारा क्या था, एक डीएनए था। और अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे जो दिया गया, इसे केंद्रक अम्ल कहा गया। इसे केंद्रक अम्ल कहा गया। ठीक है ना, ये हमारा डीएनए हो गया। अब आती है डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति। अगली हेडिंग बनाएंगे, डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति। डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति, लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स, यानी कि डीएनए जो होती है कोशिकाओं में कहाँ पर स्थित होती है। तो डीएनए अगर कोशिकाओं में देखिए कहाँ पर स्थित होती है, तो एक हमारा होता है पूर्व केंद्र की डीएनए, एक हमारा क्या होता है शुक्र केंद्र की कोशिका, दो होती है। तो इसमें केंद्रक का अभाव होता है और इसमें जो डीएनए होता है कोशिका द्रव्यों में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं।
तो दो प्रकार, एक तो पूर्व केंद्रकीय में होता है, पूर्व केंद्रकीय मतलब जिसमें कोशिका द्रव्य में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व केंद्रकीय कोशिका। और दूसरा हमारा क्या होता है, शुष्क केंद्रकीय कोशिका। तो डीएनए दो स्थानों पर स्थित होता है। पहला किस में होता है, पूर्व केंद्रीय डीएनए, पहला पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, यानी कि इसमें जो देखें तो डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है सुकेंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका देखें तो डीएनए एक जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित होता है, डीएनए एक जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित होता है। डीएनए एक जाल के रूप में कहाँ उपस्थित होता है, तो वो हमारा केंद्रक के भीतर ही उपस्थित होता है, और जिसे हम लोग केंद्रक डीएनए भी कहा जाता है। ठीक ना। अब आता है हमारा डीएनए के प्रकार। क्या आता है हमारा, डीएनए के प्रकार। अगला आपका आ जाता है डीएनए के प्रकार। चल देख लेते हैं डीएनए के प्रकार। हेडिंग क्या डालेंगे, वो डालेंगे डीएनए के प्रकार, डीएनए के प्रकार। तो डीएनए देखें तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा आकृति के आधार पर और दूसरा हमारा संरचना के आधार पर। पहला क्या होता है, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। अगर आकृति के आधार पर देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, वृत्तीय डीएनए, वृत्तीय डीएनए, और दूसरा जो होता है वो होता है रेखीय डीएनए, रेखीय डीएनए। ठीक है ना। एक हमारा वृत्तीय डीएनए, दूसरा रेखीय डीएनए। अगर संरचना के आधार पर देखें तो ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या होता है, संरचना के आधार पर, यानी बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर देखें तो ये कुल मिला कितने प्रकार के होते हैं, 5। पहला होता है बी डीएनए, दूसरा होता है ए डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए, चौथा होता है डी डीएनए, और पांचवा होता है जेड डीएनए। तो अगर डीएनए आ जाएगा तो डीएनए हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कुल मिला के एक आकृति के आधार पर, दूसरा हमारा संरचना के आधार पर। आकृति के आधार पर 2 डीएनए, ए डीएनए वृत्तीय डीएनए, रेखीय डीएनए, और संरचना के आधार पर 5 प्रकार के बी, ए, सी, डी और जेड। तो ये हमारा रहा डीएनए की परिभाषा और डीएनए के प्रकार। और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इतना ही लिखना है, क्योंकि आपको 3-4 नंबर आपको इतने मिल जाएंगे। और आप ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।